सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ क्रैक जेकेएसएसबी लर्न विद एमसीक्यू सीरीज़। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ जेएंडके, जिसमें हम क्रोनोलॉजिकल वाइज हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू और इंपॉर्टेंट डेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो कवर करने वाले हैं। तो चाहे आप अगर एनटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या एसआई की, तो दोनों के लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि दोनों में ये कॉमन पार्ट है जम्मू कश्मीर की जो जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वू अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ जफरनामा। तो अगर आपको पता होगा, जो राज तरंगनी है, जो कश्मीर की हिस्ट्री का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिसे कलाना ने लिखा था, वैसे ही जफरनामा है जो कश्मीर की हिस्ट्री का सोर्स है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा शरफुद्दीन यज़दी। अगर मैं बीरबल काचरू की बात करूं, तो इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था मुख्तसार तारीख़ कश्मीर। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जो बताते हैं कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, तो उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर मैं अमीर खुसरो की बात करूं, तो ये कोर्ट पोइट था अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में। और अबू फजल था जिसने अकबरनामा लिखी है, जो अकबर का जितना भी रूल है, 3 वॉल्यूम्स में ये बुक है अकबरनामा, जिसके ऑथर कौन है? अबू फजल। तो ऐसे ही हम हर एक एमसीक्यू का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द मोस्ट वेल नोन वर्जन ऑफ तवारीख़ कश्मीर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैदर मलिक। और एक और इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है वैली ऑफ कश्मीर। इसका भी ऑथर आपको पता होना चाहिए, वैली ऑफ कश्मीर। तो इसके जो ऑथर है वो है वॉल्टर लॉरेंस। ठीक है, वॉल्टर लॉरेंस। थर्ड क्वेश्चन, कल्हाना completed his famous historical work राज तरंगनी during the reign of which ruler? तो इसका आंसर हो जाएगा जय सिम्हा। और ये कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है? तो लोहारा डायनेस्टी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो फाउंड किसने किया था लोहारा डायनेस्टी को? तो संग्राम राजा ने, संग्राम। और लास्ट रूलर कौन था ये पूछा जाता तो कौन था? वनीता देव। वनीता देव वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, who commissioned the first Persian translation of कल्हाना's राज तरंगिनी? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान जैनुल अब्दीन। और कमीशनड इन्होंने किया था, और ट्रांसलेट किसने किया था ये पता होना चाहिए। तो ट्रांसलेट किया था मुल्ला अहमद ने। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इंग्लिश में जो राज तरंगिनी है, उस इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो ए स्टाइन ने इंग्लिश में जो राज तरंगिनी है उसको ट्रांसलेट किया था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, वो इज़ द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर मेंशन्ड बाय कल्हाना इन राज तरंगिनी। तो कश्मीर का पहला किंग कौन है अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुनंदा वन। और ये कब के टाइम पीरियड का किंग है? तो महाभारत पीरियड का किंग है। और ये क्वेश्चन आता है कि इसको किल किसने किया था, मारा किसने था? तो याद रखना, श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, उन्होंने इसको मारा था, गुनंदा फर्स्ट को। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, who is credited with founding the ancient city of Pandretan, Srinagari, the old capital of Kashmir? तो पंद्रेतन जो सिटी है वो किसने बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्परर अशोक। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शिव टेम्पल जो बिजबहरा में है वो किसने बनाया था? तो वो भी अशोक ने ही बनाया था, शिव टेम्पल एट बिजबहरा। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप साथ साथ में जॉट डाउन करते रहना। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्परर कनिष्क इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस एट विच साइट? तो हमें पता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, लेकिन कश्मीर में कहाँ पे हुई थी? तो ये बेसिकली हरवान में हुई थी, याद रखना।
और इसको प्रिसाइड किसने किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको जो प्रिसाइड किया था वो किया था वासुमित्र ने, ठीक है। और ऑर्गेनाइज किसने की थी, कनिष्क ने, जो किसका रूलर है, कुशन का, ठीक है। और याद रखना यहीं पे बुद्धिज़्म जो है वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक था महायान और हीनयान, 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक है। 8th क्वेश्चन, चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सांग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर, तो ह्यून सांग ने कश्मीर का कौन से रीन में विजिट किया था, किस रूलर के रीन में विजिट किया था, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दुर्लभ वर्धन। और याद रखना इसकी जो डायनेस्टी वो है कारकोटा डायनेस्टी, कारकोटा डायनेस्टी, यही इसका फाउंडर भी था, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। 9th, who is often referred to as the Samudragupta of Kashmir for his military conquest and expansionist policies, तो ये फेमस है, मतलब मिलिट्री कंक्वेस्ट से इसने बहुत ही ज़्यादा मतलब जो टेरिटरी है वो एक्सपैंड की थी, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इज़ ऑल्सो नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, तो इसका आंसर हो जाएगा ललित आदित्य मुक्तपीड़। और याद रखना इसने 36 साल तक कश्मीर में रूल किया था, ठीक है। और इसने सिंध में अरब्स को भी हराया था। याद रखना जो इसका कमांडर था, कमांडर भी पूछा जाता है, तो इसका कमांडर कौन था, तो इसका कमांडर था चनकुरेया, ठीक है। चनकुरेया वाज इज कमांडर। और याद रखना इसके रिलेटेड, क्योंकि इम्पोर्टेंट रूल है, तो इसने अपनी कैपिटल बनाई थी जिसमें इसने उसका नाम रखा था परिहसपुर, ठीक है। परिहसपुर ललित आदित्य मुक्तपीड़ की कैपिटल थी, उसने खुद बनाई थी। और इसका कोर्ट पोइट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका कोर्ट पोइट कौन था, तो इसका कोर्ट पोइट था भवा भूति, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर है, तो इसके बारे में आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। 10th क्वेश्चन, वो वाज चंकुरिया मेंशन्ड इन कल्हानाज राजतरंगिनी ड्यूरिंग द रीन ऑफ ललित आदित्य मुक्तपीड़, तो क्या आंसर हो जाएगा, ये इसका जनरल था ललित आदित्य का। और याद रखना जो कारकोटा डायनेस्टी थी उसको बोला जाता है ग्लोरियस एंड रिमार्केबल पीरियड इन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। 11th, who among the following was the court poet of ललित आदित्य मुक्तपीड़, the celebrated ruler of कश्मीर, कारकोटास डायनेस्टी, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, अभी बताया था कि कौन था कोर्ट पोइट, तो भवा भूति, ठीक है। 12th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द उत्पला डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, अब ये जो स्टार्ट हो रहा है वो मिडीवल पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहले एंशिएंट था, अब ये मिडीवल पीरियड शुरू है। तो अवंती वर्मन बिल्कुल इसका फाउंडर था, और अवंती वर्मन का जो प्राइम मिनिस्टर था वो था शेरू, और सुइया जो था वो था चीफ इंजीनियर। तो इसके तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो अवंती वर्मन ने उत्पला डायनेस्टी को फाउंड किया था, ठीक है, फाउंडर था वो। और याद रखना जो अवंतीपुरा है वो सिटी इसी ने फाउंड की थी, जो कि 25 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, ठीक है। और इसी ने ही सोपुर को बनवाया था, किससे, जो सुविया इंजीनियर है उसी से, सोपुर भी इसी ने बनवाया था। और याद रखना कि उत्पला डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो कौन था, ये पता होना चाहिए। लास्ट रूलर था सूरव वर्मन, ठीक है। 13th, वो इज क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग ऑफ सुइयापुरा प्रेजेंट डे सोपुर, तो भी बताया किसने बनाया था, सुइया, किसके ऑर्डर्स पे, तो अवंती वर्मन, ठीक है। 14th, वो इज क्रेडिटेड विद फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैगर इन मिडीवल कश्मीर, तो फोर्स्ड लेबर किसने शुरू किया था कश्मीर में, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शंकर वर्मन। और याद रखना ये इसका जो फादर था ये बेटा था किसका, अवंती वर्मन का, अवंती वर्मन का ये बेटा था। और डायनेस्टी कौन सी थी, उत्पला डायनेस्टी, ठीक है। 15th, वो वाज द लास्ट रूलर ऑफ उत्पला डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, लास्ट रूलर कौन था, लास्ट रूलर था सूरव वर्मन, ठीक है। 16th, वो इज ऑफन रेफर टू एज द कैथरीन ऑफ कश्मीर फॉर हर पावरफुल एंड स्ट्रेटेजिक रूल इन मिडीवल कश्मीर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिड्डा। और याद रखना ये किसकी डॉटर थी, तो ये थी डॉटर सिम्हा राजा, जो एक लोहारा किंग था, सिम्हा राजा। और ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसकी शादी किससे हुई थी, तो इसकी जो शादी हुई थी वो हुई थी
शेमा गुप्ता से, ठीक है, शेमा गुप्ता से शादी हुई थी, ठीक है। और जो लोहारा डायनेस्टी है वो कहाँ का, मतलब जो एरिया था वो था पुंछ वाला एरिया, वहाँ पे रूल करती थी, ठीक है। 17th, वो वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द लोहारा डायनेस्टी इन कश्मीर बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वुपा देवी लाइन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 17th का? इसका आंसर हो जाएगा वंती देवा, ठीक है। और फाउंडेड पता होना चाहिए, तो फाउंडेड किसने की थी? संग्राम राजा ने लोहारा डायनेस्टी शुरू की थी। 18th, who was the last Hindu ruler of Kashmir before the establishment of Muslim rule under Shah Mir? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? उदयन देवा। याद रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो जय सिम्हा है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर था। इसने 27 साल तक रूल किया था, ठीक है, कश्मीर पे। और इसे बोला जाता है लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर, मतलब लास्ट तो ऐसे उदयन देवा, लेकिन लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर पूछ ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जय सिम्हा, ठीक है। 19th, वो वॉज द फाउंडर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी इन कश्मीर। तो शाह मीर डायनेस्टी किसने शुरू की थी? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? शमशुद्दीन शाहमीर। और ये बेसिकली आया कहाँ से था, याद रखना, ये आया था स्वात टेरिटरी से, ठीक है। तो ये 3 लोग आए थे, एक तो शाहमीर हो गया, एक आया था रिंचन जिसने इस्लाम कबूल करके इसका नाम बाद में क्या पड़ गया? सदर उद्दीन, सदर उद्दीन, ये रिंचन का नाम पड़ गया, ठीक है। और एक आया था कमांडर किसका? शाहमीर का, जिसका नाम था लंकर चक, लंकर चक, ये कमांडर था किसका? शाहमीर का। और ये जो आया था, ये आया था दर्द टेरिटरी से, जो गिलगिट वाला पार्ट है। और रिंचन कहाँ से आया था? तो रिंचन लद्दाख से आया था, तो याद होना चाहिए ये सब। और रिंचन का नाम क्या था? सदर उद्दीन, सुल्तान सदरुद्दीन। बेसिकली शुरू रिंचन से हुई थी मुस्लिम रूल कश्मीर में, लेकिन अगर ऑफिशियली बात की जाए तो वो शुरू हुई थी शमशुद्दीन शाहमीर से, ठीक है। 20, who was appointed as the commander in chief by शमशुद्दीन मीर, फाउंडर ऑफ द शामी डायनेस्टी इन कश्मीर। तो कौन था? लंकर चक, ठीक है। 21, who is often referred to as the Aurangzeb of Kashmir due to his religious intolerance and temple destruction। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? और इसी रूलर ने बनाया है कंके मौला, कंके मौला, जो एक मस्जिद है, जो किसको डेडिकेटेड है? सैयद अली हमदानी को डेडिकेटेड है, सैयद अली हमदानी। और कहाँ पे है ये? तो श्रीनगर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान सिकंदर। इसको क्या बोला जाता है? औरंगजेब ऑफ कश्मीर। और इसने कौन सी मस्जिद बनाई है? कंके मौला, ठीक है, एक फेमस मॉस्क है जो किसकी मेमोरी में डेडिकेटेड है? तो सैयद अली हमदानी, ठीक है। 22, कोटा भट्ट एंड उदय श्री वर 2 इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स इन द कोर्ट ऑफ विच कश्मीरी सुल्तान। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? इसको याद रखना है, इसको, इस रूलर को ललित आदित्य ऑफ मिडीवियल कश्मीर भी बोलते हैं। और इसी ने शादीपुरा जो विलेज है वो बनाया था, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन। और इसको क्या कहा जाता है, ये भी याद रखना कि ललित आदित्य ऑफ मिडीवियल कश्मीर, ललित आदित्य इसी को कहा जाता है, ठीक है, मिडीवियल कश्मीर का। 23, मीर सैयद अली हमदानी द फेमस सूफी सेंट फ्रॉम पर्शिया विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सुल्तान कुतुबुद्दीन। और इसका जो नेम था, दूसरा नाम, वो था हिंदल, ठीक है। स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग द ज़ैनुल अब्दीन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ज़ैनुल अब्दीन। इसको आपको पता है अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड बादशाह द ग्रेट किंग, ये भी सही है। ही इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल्स इन कश्मीर, तो ये भी सही है। कुछ और बातें जान लेते हैं। ज़ैनुल अब्दीन ये काफ़ी ज़्यादा सेकुलर किंग था, और याद रखना इसने जजिया अबॉलिश किया था। और जजिया क्या था? एक नॉन मुस्लिम्स को जो टैक्स देना पड़ता था, वो किसने मतलब अबॉलिश किया था? तो ज़ैनुल अब्दीन ने अबॉलिश किया था, ठीक है। और इसी के नाम पे एक आइलैंड है ज़ैनालंक, जो इसने खुद बनाया था, जो कहाँ पे है? याद रखना, वुलर लेक, ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए।
तो ये सारी की सारी ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। वो रोड द सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगिनी ड्यूरिंग द रीन ऑफ सुल्तान जैनुल अब्दीन। तो सेकंड पार्ट किसने लिखा था राज तरंगिनी का? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? जौना राजा। ठीक है, तो 25 कुछ MCQs हो गए हैं गाइस। और अगर आपको सोर्सेज पढ़नी है कि कहाँ से आप जेके की हिस्ट्री मतलब जेके का जो जनरल अवेयरनेस है वो कवर कर सकते हो, तो 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एक तो ज़हूर मीर की, जिसमें कंसाइज तरीके से चीज़ें दी हुई हैं, ज़हूर मीर। और अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप 2 बुक फॉलो कर सकते हो। एक तो होगी मुकेश कुमार शर्मा की, ठीक है, और एक आ जाती है आईना ए जम्मू एंड कश्मीर, आईना ए JNK। जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो ये 2 किताबें हैं, ज़हूर मीर और आईना ए JNK। तो आप ये 2 बुक्स फॉलो कर सकते हो। अगर आप JK PSC या एस्पिरेंट हो तो आप मुकेश कुमार शर्मा, जो 2 वॉल्यूम्स में किताब आती है, 2 बुक्स हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 26th, वो ऑथर द बायोग्राफी ऑफ सुल्तान जैनुल अब्दीन टाइटल्ड जैन प्रकाश। तो किसने लिखी है? तो ये लिखी है, याद रखना, युद्ध भट्ट ने। ठीक है, जो जैन प्रकाश किसकी बायोग्राफी है? सुल्तान जैनुल अब्दीन की, और लिखी किसने है? तो युद्ध भट्ट ने। ठीक है, 27, वो वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी इन कश्मीर। तो लास्ट कौन था? तो याद रखना, हबीब शाह था। और इसका जो मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम था गाजी चक, उसको मतलब इसने उसको बिट्रे करके हरा के, मतलब जो शाह मीर डायनेस्टी थी उसको एंड कर दिया था। तो यही लास्ट रूलर था। फिर जो शुरू होता है, चक डायनेस्टी शुरू होती है। ठीक है, जिसका जो पहला रूलर था वो था गाजी चक, और ये बेसिकली शिया थे। ठीक है, शिया मुस्लिम थे। तो क्वेश्चन भी आता है कि कश्मीर में कौन सी कम्युनिटी, मतलब कौन सा, मतलब जो डायनेस्टी वो शिया डायनेस्टी थी। तो क्या आंसर हो जाएगा उसका? चक डायनेस्टी। ठीक है, 28 क्वेश्चन, वो वॉज द फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी इन कश्मीर। तो अभी हमने पता क्या आ जाएगा इसका आंसर? मोहम्मद गाजी शाह चक। 29, वो वॉज द लास्ट रूलर ऑफ चक डायनेस्टी इन कश्मीर। लास्ट रूलर कौन था चक डायनेस्टी का? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इसमें कन्फ्यूजन होती है लोगों को। देखो, अगर आप बुक्स पे जाओगे ना तो उस पर आपको आंसर यूसुफ शाह चक में मिलेगा, क्योंकि जो मतलब अकबर का जो कमांडर था, ठीक है, उसने कहते हैं कि बुक्स के अकॉर्डिंग अकबर का जो कमांडर था उसने इसको हरा के बिहार पे भेज दिया, और जहाँ पे इसकी डेथ होगी, और इसकी ग्रेव भी वहीं पे। लेकिन अगर मैं इंटरनेट सोर्सेज की बात करूँ तो वहाँ पे याकूब शाह चक बताया जाता है कि मतलब इसके मरने के बाद याकूब शाह चक ने भी 2 या 3 साल रूल किया था। लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है यूसुफ शाह चक। अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको वहाँ पे आंसर याकूब शाह चक मिलेगा। लेकिन अगर आप बुक्स को ही फॉलो करेंगे तो आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 30, द आउटर वॉल ऑफ हरी पर्वत फोर्ट वॉज इनिशियली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड इज एट्रीब्यूटेड टू विच एम्परर। तो हरी पर्वत फोर्ट को इनिशियली कंस्ट्रक्शन उसका किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। और याद रखना एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि मतलब इसको मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट किसने किया था? तो वो आंसर हो जाएगा इसका अता मोहम्मद खान। ठीक है, जो कि क्या था? एक अफगान गवर्नर था। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। और याद रखना एक चीज़ कि जो याकूब शाह चक है, इसका जो फादर था वो यूसुफ शाह चक था। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो यही लास्ट रूलर हो सकता है, लेकिन बुक्स में यूसुफ शाह चक दिया हुआ है, याकूब शाह चक का मेंशन नहीं है। ठीक है, 31, वो बिल्ड द फेमस निशात बाग इन कश्मीर। तो निशात बाग किसने बनाया था? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आसिफ खान, जो कि किसका भाई था? नूर जहाँ का। तो सी इज द राइट आंसर। 32, वो बिल्ड द फेमस चश्मा शाही गार्डन इन श्रीनगर। और चश्मा शाही आपको पता ही है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए फेमस है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 32 का? अली मर्दान खान। ठीक है, और किसके ऑर्डर्स पे बनाया गया? तो याद रखना शाहजहाँ के ऑर्डर्स पे बनाया गया था। ठीक है, 33, विच मुगल एम्परर विजिटेड कश्मीर ओनली वंस ड्यूरिंग विच फ्रांसिस बर्नियर आल्सो अकम्पनीड द रॉयल एंड टॉर्च। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक ही बार सिर्फ कश्मीर आया था औरंगजेब। ठीक है, और किसके साथ आया था? फ्रांसिस बर्नियर के साथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 34,
वू वॉज द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर बिफोर द सिक्स टुक्स ओ। सिक्स ने जब सिक्स के मतलब कॉन्कर करने से पहले कौन था अफगान गवर्नर कश्मीर का लास्ट? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? जबर खान वॉज द लास्ट गवर्नर। ठीक है, फिर याद रखना 1819 में फिर रंजीत सिंह पठान को हरा के कश्मीर को अपना पार्ट बना लेते हैं। और 1834 में जो जोरावर सिंह थे मिलिट्री कमांडर, उन्होंने कौन कौन सी जो मिलिट्री कमांडर किसके थे? रंजीत सिंह के। उन्होंने जो जंस्कर वाला एरिया है, जंस्कर लद्दाख को भी कैप्चर कर लिया था। ठीक है, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, 1819 से ही मतलब जो सिख रूल है वो कश्मीर में वो शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज कर्नल साहब इन कश्मीर ड्यूरिंग सिख रूल? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा मियाँ सिंह। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पहला सिख गवर्नर कौन था? फर्स्ट सिख गवर्नर जो था वो था दीवान मोतीराम। ठीक है, दीवान मोतीराम। और लास्ट भी पता होना चाहिए, लास्ट तो लास्ट थे शेख इमामुद्दीन, शेख इमाम उद्दीन। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अब चलते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू पे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको हिस्टोरिकल सोर्सेज जम्मू के और उनके ऑथरों को मैच करना है। ठीक है, तो गणेश दास बदेरा ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था राजदर्शनी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं दीवान कृपाराम, तो इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था गुलाबनामा। और हशमतुल्ला खान ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था तरीके जम्मू। और नरसिंह दास नरगिस ने जो किताब लिखी थी वो लिखी थी तरीके डोगरा देश। तो ए का आ जाएगा 3, बी का आ जाएगा 4, ठीक है, सी का 1 आ जाएगा और डी का 2 आ जाएगा। 3 4 1 2, तो ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, 37, who is credited with founding the city of धरा नगरी and shifting his capital there? तो धरा नगरी जो सिटी वो किसने बनाई थी? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बहु लोचन। ठीक है, और इन्होंने ही बहु फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, बनाया था। क्वेश्चन 38, who is credited with inventing the original डोगरी स्क्रिप्ट, the ancestor of modern डोगरा टकरी स्क्रिप्ट? तो क्या आंसर हो जाएगा? डोगरी स्क्रिप्ट बेसिकली किसने इन्वेंट की थी और किसने इंट्रोड्यूस की थी जम्मू में? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? राजा शक्तिकरण। ठीक है, 39, ड्यूरिंग whose reign was जम्मू severely affected by great flood? तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसका आंसर होगा ब्रह्मा प्रकाश। 40, Who founded the Dhar dynasty in Jammu during the early medieval period? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 40 का? इसका आंसर हो जाएगा सूरज धार। ठीक है, 41, Who was the last ruler of Rai dynasty of Jammu? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? जोग राय was the last ruler of Rai dynasty of Jammu. According to Malfuzat Timuri, which dynasty ruled the Jammu region during the medieval period? और याद रखना ये ऑटोबायोग्राफी है तिमूर लेम की। बहुत ही खतरनाक रूलर था ये। ठीक है, तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा? तो कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? तो राय डायनेस्टी रूल कर रही थी तब। ठीक है, और याद रखना राय डायनेस्टी की जो फाउंडर थे, ठीक है, वो थे सूरजदार अलग है, सूरजदेव अलग है, सूरजदेव। और याद रखना मतलब मलदेव के टाइम पे तिमूर ने जे.एंड.के को इन्वेड किया था। मलदेव के टाइम पे तिमूर ने जे.एंड.के को इन्वेड किया था, ये याद रखना। क्वेश्चन आता कि तिमूर इन्वेजन किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? तो गाइस एक छोटी सी माइनर मिस्टेक हो गई है। मतलब मलफुजाद तिमूरी के अकॉर्डिंग जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो थी देव डायनेस्टी। और याद रखना ये जो बायोग्राफी है मैंने बता दिया, ये तैमूर की बायोग्राफी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा देव डायनेस्टी। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? राजा शक्तिकरण। इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो गई थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो देव डायनेस्टी हो जाएगा। और इसी के जो रूलर थे
मलदेव, जब ये रूल करे थे तभी जो है तैमूर ने JNK को जम्मू को इन्वेट किया था, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और फाउंडर कौन थे देव डायनेस्टी का? तो सूरज देव, ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। 45 अंडर हुज रीन डिड जम्मू कम टू बी नोन एज दर उल अलम अबोर्ड ऑफ पीस। तो क्या आंसर हो जाएगा इसको 45 का? तो इसका आंसर हो जाएगा रंजीत देव, ठीक है। 46 वो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेशनिंग ऑफ राइस टू द पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर। तो राशनिंग ऑफ राइस किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा गुलाब सिंह जी, ठीक है। 47 अभी स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। द ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, सही हो जाएगा। इट ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड द गुलाब सिंह एज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी सही हो जाएगा। एज पर द ट्रीटी महाराजा गुलाब सिंह एग्रीड टू असिस्ट द ब्रिटिश विथ मिलिट्री फोर्सेस वेन एवर रिक्वायर्ड। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो आपको पता है जब एंग्लो सिख वॉर में जब सिख एम्पायर हार गया था ब्रिटिशर से, तब ये ट्रीटी साइन हुई थी किसके बीच में? महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में, क्योंकि जो गुलाब सिंह थे वो कमांडर थे किसके? महाराजा रंजीत सिंह के। 48 ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया विजिटेड कश्मीर। तो लॉर्ड हर्डिंगे ने विजिट किया था, ठीक है। 49 वो डिवाइडेड जम्मू इंटू 7 वजारत एंड कश्मीर इंटू 6 वजारत फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो महाराजा रणबीर सिंह ने डिवाइड किया था, ठीक है। 50 ड्यूरिंग whose reign were the Trans Himalayas region of Gilgit and Hunza conquered and included in the territory of Jammu and Kashmir। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? भी आंसर हो जाएगा महाराजा रणबीर सिंह, ठीक है। 51 ड्यूरिंग whose reign was the Mohra हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कमीशनड इन J&K। तो ये रूलर फेमस है फॉर कनाल्स कंस्ट्रक्शन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? महाराजा प्रताप सिंह। अगर क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू कनाल्स वगैरह, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा महाराजा प्रताप सिंह ही मार्क करना, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कनाल्स कंस्ट्रक्ट की थी, ठीक है। 52 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। द बनिहाल कार्ट रूट वाज ओपनड इन 1892। देख लेते हैं। द बैगर फोर्स लेबर सिस्टम वाज अबॉलिश्ड ड्यूरिंग हिज रीन। द वर्ल्ड फेमस हाउस बोट्स ऑफ कश्मीर वर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रीन। तो ये सेकंड और थर्ड हो जाएगा, ये डेट गलत है, डेट होगी 1992। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सेकंड एंड थर्ड ओनली, ठीक है। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग डोगरा रूलर्स पास्ड द कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट इन J&K। तो 53 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 53 का आंसर हो जाएगा महाराजा हरि सिंह, ठीक है। 54 इन विच ईयर वाज द J&K बैंक एस्टेब्लिश्ड। तो J&K बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था? और याद रखना ये J&K बैंक इन्हीं के रीन में एस्टेब्लिश हुआ था 1938 में। 55 आतिश चिनार इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। तो किसकी बायोग्राफी है? तो याद रखना ये है शेख अब्दुल्ला की। ऑटो काट देना यहाँ से क्योंकि इन्होंने खुद नहीं। तो लिखी किसने थी ये बायोग्राफी? याद रखना M.Y. टैंग ने, ठीक है। द नेशनल कॉन्फ्रेंस लॉन्च द क्विट कश्मीर मूवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो 1946। 57 मैच द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन J&K विद देयर करस्पॉन्डिंग ईयर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रेडियो कश्मीर एस्टैब्लिश हुआ था 1948 में। कश्मीर करण सिंह बिकेम सदर रियासत 1952 में, ये भी सही हो जाएगा। फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट एट कालाकोट रजौरी, ये भी सही हो जाएगा। और मोबाइल सर्विस कब लॉन्च हुई थी J&K में? तो 2003। तो ये पार्ट हो जाएगा A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। 58 ऑन विच डेट वॉज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड बाय द महाराजा ऑफ J&K। सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 26 अक्टूबर 1947।
59. On which of the following dates was Justice Meher Chand Majan sworn in as Prime Minister of J&K? तो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1947, 1947. ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है. On which date was the state constitution of J&K amended, leading to the renaming of Sadr Riyasat and Prime Minister as Governor and Chief Minister respectively? तो ये हो जाएगा 30 मार्च 1965. तो गाइस ये थे 60 क्वेश्चंस. आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर शेयर करना. अगर चैनल पे नए हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना. अगर ऑलरेडी देख रहे हो ये सेशंस तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक्स.